हरिओम। सबको नमस्कार, सबको राम राम। आज बड़ी एक बात देखने में आ रही है, जिस प्रकार से कोरोना काल में इस देश में सबसे ज़्यादा अगर सेवा का कार्य करने के काम किया तो जो धर्मगुरु हैं उनके शिष्यों ने किया, धर्मगुरुओं ने किया, मंदिरों ने किया, आश्रमों ने किया, डेरों ने किया, जिसमें संत राम रहीम जी के जो शिष्य हैं, भक्त हैं, उनके गुरु जेल में है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने आगे बढ़ करके भंडारे के क्षेत्र में हो या लोगों के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने की विषय हो, सब पे चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया। उसी प्रकार संत आसाराम बापू के शिष्यों ने भी किया और तमाम और भी जो लोग हैं रामपाल जी के और तमाम और महात्माओं के और जो भी धार्मिक जगत के लोग रहे, सब अपने अपने क्षेत्र से सेवा करने का काम किया। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस कोरोना काल में कहाँ तक उनको सम्मान मिलना चाहिए, तो उसके जगह पे एक अभी बॉलीवुड, जिस प्रकार से बॉलीवुड शुरू से देश में उस पर अंडरवर्ल्ड का प्रभाव रहा है, आतंकियों का पैसा फंडिंग होता आया है, पुनः एक बार इस कोरोना काल में कहाँ तक उनकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जिन लोगों ने, धार्मिक लोगों ने सेवा किया और कर रहे हैं, तो उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए एक निर्देशक प्रकाश झा द्वारा एक जिस प्रकार से वो एक वेब सीरीज लाई गई है, जिस तरह हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया, उसका नाम है आश्रम। और उस आश्रम में दिखाया जा रहा है कि कैसे कोई एक साधु के रूप में, महात्मा के रूप में वो आश्रम में कैसे समाज को ठगने का काम करता है। आप जरा सोचो, वृक्ष कबहु न फल बछय, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु भया शरीर। कोई भी साधु, इस प्रकाश झा या और तमाम बॉलीवुड के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप हिंदू हो, आप आश्रम में पता नहीं गए हो कि नहीं गए हो, आप जाकर के आश्रम में देखो, तुम्हारे परिवार में 4 लोग होते हैं, 4 लोग एक साथ तुम्हारी बातें नहीं मानते। आज बाप की बात बेटा नहीं मानता, लेकिन जो आश्रम में रहते लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग गुरु की अपनी बात को मानते हैं, आस्था उन पे करते हैं। आखिर कैसे आस्था? ऐसी ही आस्था। जब गुरु इतना भ्रष्ट कोई होगा, बेईमान होगा, तो क्या उसमें किसी को आस्था होगी? क्या आप समझते हो कि आप ही सबसे बड़े विद्वान हो और बाकी दुनिया मूर्ख है? ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। और वेब सीरीज जो आश्रम के नाम पे आया है, आप देखो, ये इन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया है। इन्हें किसी की चाहत नहीं, न हिंदू की चाहत है, न मुस्लिम से अदावत है। ऐसे लोगों का, इन्हें हिंदू की चाहत है, न मुस्लिम से अदावत है। इनका धर्म सदियों से तिजारत था, तिजारत है, मात्र व्यवसाय है। ये कहने को हिंदू है, कहने का कोई भी, इनको पैसा कमाना मात्र उद्देश्य है। और कितनी शर्म की बात है, जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा संख्या हिंदुओं की, जिसमें सरकार हिंदुओं की कथित रूप से, और जो देखने वाले भी हिंदू, हम देख रहे हैं उसमें इतने हिंदू। बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी वेब सीरीज है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। और तुम जैसे लोग जो ऐसे वेब सीरीज, ऐसे फिल्मों का जो तारीफ करते हैं, जो धर्म के खिलाफ है, जो आश्रम के आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम करता है, ऐसे लोग, मैं आपको बता रहा हूं, वो खुद अपने जड़ों में पानी डालने का काम कर, अपने जड़ों में को खोदने का काम करते हैं, अपने जड़ों को उजाड़ने का काम करते हैं। कहाँ तक जड़ों में पानी डालना चाहिए। लेकिन ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साजिश चली जा रही है, पीके फिल्म में जैसे भगवान शिव का अपमान दिखाना, और तमाम फिल्मों में जिन संतों की तुम बात कर रहे, जिस संतों को तुम मोहरा बना रहे हो, चाहे वो संत रामपाल जी हो, चाहे संत राम रहीम जी हो, चाहे संत आसाराम जी हो, उन्होंने कानून का पालन करते हुए सहस्त्र अपने को उदाहरण पेश करते हुए जेल चले गए। तुमने जो भी सुनाया फैसला, उसको स्वीकार कर लिया। उसके बाद तुम कौन, समाज के लोग कौन होते हैं और इस तरह के बॉलीवुड के लोग कौन होते हैं उनकी चीरहरण करने वाले? तो तुम जैसे दुशासन, याद रखो कि तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। इस तरह की हरकतों से बाज आना होगा। और मैं केंद्र सरकार से हम निवेदन करते हैं कि ऐसे वेब सीरीज पे तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए, आश्रम वेब सीरीज पे, और ऐसे निर्देशकों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए अभी, ताकि कोई किसी तरीके से इस कोरोना काल में कहाँ तक लोग सेवाएं के काम कर रहे हैं। पूछो इन बॉलीवुड से, पूछो प्रकाश झा से, कितने लोग गरीब लोगों को खिलाने का काम किया, कितने इन लोगों ने कितने लोगों की सेवा का काम किया।
आप सोनू सूद की बात करते, एक सोनू सूद को दिखा रहे हो, अच्छी बात है, सोनू सूद की मैं तारीफ करता हूं। एक दो नहीं, लाखों लाखों सोनू सूद आश्रम और डेरों में पड़े हुए हैं जो सेवा करते हैं। और यहां तक कि सेवा ही नहीं करते, भंडारा ही सिर्फ नहीं कराते, वो गरीबों की सहयोग नहीं करते, अपनी शरीर दान दे रहे हैं, देह दान कर रहे हैं दधीची की तरह। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, सिर्फ पैसा कमाने में बॉलीवुड लगे हुए हो। तुम जैसे भ्रष्ट लोगों की वजह से आज कोरोना और इस तरह की बीमारियां और महामारियां फैल रही है, तुम लोगों के पाप की वजह से फैल रही है। इसलिए अपने पाप को अभी भी समय है, रोको और संतों को पहचानो, धर्म को पहचानो। कोई जेल चला गया इसका मतलब ये नहीं कि आप जेल चला गया तो तुम उसकी और आश्रमों की खिल्ली उड़ाओ और उनके भक्तों की खिल्ली उड़ाओ, धर्म का मजाक उड़ाओ। किसने तुम्हें लाइसेंस दिया है? तुम्हारे यहां सुशांत सिंह मर गया, सुसाइड कर लिया तुम्हारे बॉलीवुड के कारण। तुमने क्यों नहीं उस पर फिल्म बना रहे हो? तुम्हारे बॉलीवुड में कितने अभिनेत्रियों का शोषण होता है, उस पर क्यों नहीं फिल्म बनाते हो? उस पर क्यों नहीं वेब सीरीज बनाते हो? नकारे, निकम्मे। तो इस तरह की हरकत से बाज आओ, अन्यथा पूरे देश में वेब सीरीज को ये रोका जाए, अन्यथा पूरे देश में अखिल भारत हिंदू महासभा, संत महासभा इसका विरोध करेगी और किसी भी तरीके से इसको, इस तरह के ऐसे लोगों के मंसूबों को सफल नहीं होने देगी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दाऊद जैसे लोगों को फंडिंग लगा हुआ है। तुम्हारी हिम्मत नहीं कि दाऊद के खिलाफ कुछ दिखा दो। फिल्म भी बनाते हो तो उसकी महिमा मंडित करते हो, उसको महिमा मंडित करते हो कि एक हीरो के रूप में पेश करते हो। दाऊद जैसे जो देशद्रोही है, जो आतंकी है, उसकी तुम महिमा मंडित करते हो क्योंकि उसका पैसा खाते हो। तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी जज्बात तेरे चेहरे से सब जाहिर है। चुल्लू भर पानी को तरसोगे खुदकुशी के लिए। तो याद रखो, वेब सीरीज जो आश्रम पे अगर जो कोई भी संतों के खिलाफ, कोई भी हिंदू धर्म के खिलाफ, कोई भी सनातन धर्म के खिलाफ, कोई भी संत परंपरा के खिलाफ अगर जो इस तरह की बनता है, अखिल भारत हिंदू महासभा उसके पूरे देश में विरोध करेगी, संत महासभा उसके विरोध करेगी और तमाम देश के भक्त धर्म प्रेमी जो चाहे किसी भी आश्रम से हो, सब एक साथ हो। ऐसे लोगों को अनफॉलो करो। ऐसे लोगों को कम से कम तुम सिर्फ देखते मत रहो। सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। आपके खिलाफ अगर कोई धर्म के खिलाफ बोलता है, तुम्हें मेरे खिलाफ बोलना है, बोलो, मेरे को गाली देना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन धर्म के खिलाफ, संतों के खिलाफ बोलते हो तो मेरी खून खौल जाती है। तो इसलिए हर धर्म प्रेमी कम से कम इसको अनलॉक करे, इसका बहिष्कार करे, मौन बैठो मत। ये धर्म युद्ध हमेशा से होता आया है, अभी भी धर्म युद्ध है। अगर धर्म युद्ध नहीं लड़ोगे, कम से कम, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, कम से कम उसको अनलॉक करो, उस वेब को अनलॉक करो, उसको बहिष्कार करो, उसको कमेंट लिखो कि हम इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि ये धार्मिक हमारी भावनाओं का आहत करता है। तो मैं बता रहा हूं, आपकी संख्या ज्यादा है, आपकी सब कुछ है, लेकिन आप बस देखते हो तमाशे। और हिंदू ही जाकर के उसको सुपरहिट बना देता है देख करके। आप बिना देखे जी नहीं सकते क्या? संतों का अपमान उसमें दिखा रहा है, आश्रम की परंपरा की अपमान। हमारे आश्रम एक व्यवस्था हुआ करती है, आश्रम व्यवस्था, पूछो इससे, ये आश्रम व्यवस्था की दुनिया लोहा मानने करती थी, जिसको अंग्रेज आश्रम व्यवस्था तोड़ने के लिए आए, मुगल आश्रम व्यवस्था को तोड़ने के आए और आश्रमों को तोड़ने का प्रयास किया है। तो ये नया जो मीर बाकी और बाबर जो जन्म ले लिया हिंदुओं के रूप में, इनका बहिष्कार करने की आवश्यकता है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो इसलिए आप डरो मत, आप रुको मत, आप ऐसे लोगों का बहिष्कार करो जो संविधान सम्मत हो। तो ज्यादा न कहते हुए हम कहना चाहते हैं, सरकार से भी मांग करना चाहते हैं कि वेब सीरीज आश्रम को तत्काल रोका जाए और तत्काल ऐसे लोगों पर कार्रवाई किया जाए जो इस तरह की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। हरिओम, सबको राम राम, संत एकता जिंदाबाद, जय श्री राम।